हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है प्रियंका कॉमर्स पाठशाला में। तो हम देखते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ संस्थाएं जो हैं वो सफल हो जाती हैं और कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो असफल होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लीडरशिप स्टाइल, मतलब कि एक नेता जो है, मतलब या एक बॉस जो है, वो कैसे अपने सबॉर्डिनेट को लीड कर रहा है या कैसे उनको नेतृत्व प्रदान कर रहा है। तो ये इसी पे डिसाइड होता है कि कोई संस्था आगे चल के सफल होगी या असफल होगी। तो इसी में हम देखते हैं आगे चल के कि लीडर्स की जो थ्योरी है, लिकर्ट साहब ने लीडर्स की थ्योरी दी है, तो वो क्या है उनके बारे में हम डिटेल से यहाँ देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लिकर्ट की लीडरशिप थ्योरी, और इस थ्योरी को दिया है रेंसिस लिकर्ट साहब ने। इनके हिसाब से एक मैनेजर जो होता है वो एम्प्लॉई को इन्फ्लुएंस करता है कि जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। तो लिकर्ट साहब ने 4 मैनेजमेंट के स्टाइल, या जिसे कह सकते हैं लीडरशिप स्टाइल दी है। तो इन 4 में से हम चारों को हम देखते हैं। तो जो पहला लीडरशिप स्टाइल है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम कहा जाता है, जिसे एक्सप्लॉयटेटिव इसको कहते हैं। तो इसका हिंदी में कहते हैं इसको शोषणात्मक तानाशाही प्रणाली। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो नेतृत्व प्रदान कर रहा है वो शोषण कर रहा है और तानाशाही करता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रबंधक है वो तानाशाह है और वो कार्य जितना भी है उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, और काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, सारे स्टैंडर्ड वो खुद तय करता है। कर्मचारियों की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और जो मैनेजर्स होते हैं या जो बॉस होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनका कर्मचारियों के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। जो होता है वो पूरी तरह से फॉर्मल होता है। और जो मैनेजर है उनका कर्मचारियों पर कोई ट्रस्ट नहीं है। तो इसमें जो है आप कह सकते हैं कि जो मैनेजर है वो भय एवं दंड की पद्धति, मतलब थ्रेट एंड पनिशमेंट की पद्धति को अपनाता है। अगर जो भी मैनेजर ने कहा है उस हिसाब से आपको उसी हिसाब से काम करना है। आप मैनेजर से कोई भी विरोध नहीं कर सकते, कोई भी अपना सुझाव भी नहीं दे सकते हैं। तो ये प्रणाली है शोषणात्मक तानाशाही प्रणाली। तो इसमें है, ये बहुत ही रूढ़िवादी प्रणाली है, रिजिड है ये। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं होता है। सभी डिसीजन लीडर ही लेते हैं, क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय पे ट्रस्ट ही नहीं है तो डिसीजंस लीडर ही लेंगे। एम्प्लॉयज़ को केवल फॉलो करना है। फियर एंड पनिशमेंट इसमें मोटिवेशन के तौर पे काम किया जाता है, क्योंकि इसमें सोचते हैं, क्योंकि ये रूढ़िवादी है तो यहाँ सोचा जाता है कि कोई भी कर्मचारी खुद से काम नहीं करना चाहता है तो उसको हम भय से ही काम करा सकते हैं। कम्युनिकेशन वन वे होता है, टॉप टू बॉटम। टॉप पे बॉस है, बॉटम पे एम्प्लॉय है। तो बॉस एम्प्लॉय को केवल ऑर्डर देता है, एम्प्लॉय की तरफ से इधर कुछ नहीं जाता। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें है ये कि एम्प्लॉयज़ यूजली फील डिससेटिस्फाइड इन दिस सिस्टम। क्योंकि जैसे आप ही सोचिए, अगर आपको ऐसे सिस्टम में काम करना हो जहाँ पे आपको पूरे दबाव के साथ रहना है तो आप काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। अगला सिस्टम देखेंगे बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम, जिसे कहते हैं उदार तानाशाही या निरंकुश प्रणाली। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाई जाती है। मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन अगर प्रमाप के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार आप काम नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। थोड़ा उससे ठीक है, थोड़ा उदार प्रणाली है ये। कुछ डिसीजन जो है वो डेलीगेट किए जाते हैं, रिवार्ड भी दिए जाते हैं, और कम्युनिकेशन लेकिन यहाँ पे भी लिमिटेड होता है। और फाइनल डिसीजन यहाँ भी लीडर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत उदारता दिखाई जाती है। बस ये है कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो यहाँ पे पुरस्कार मिलेगा, इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन यहाँ भी फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। अगला हम देख रहे हैं कंसल्टेटिव सिस्टम। ये है परामर्शात्मक प्रणाली कहते हैं, जहाँ पे जो लीडर होता है अपने एम्प्लॉय से डिसीजन लेते समय कंसल्ट करता है, उसकी राय जानना चाहता है। तो एम्प्लॉय अपनी सजेशन देते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन जाके टू वे हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय जब सजेशन देगा और अधिकारी सजेशन लेगा तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत
ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग में सजेशन के थ्रू ही लेकिन पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ये एम्प्लॉय के मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है एंड कोऑपरेशन को भी बढ़ाता है। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू जान सकते हैं कि एक मैनेजर एक एम्प्लॉय से उसका ओपिनियन ले रहा है एक डिसीजन लेने के पहले। तो यहाँ पे ये अगर आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आपसे सलाह ली जा रही है तो आपका इनबिल्ड जो है मोटिवेट आप हो जाते हैं कि हाँ मेरी भी कुछ रिकग्निशन है इस संस्था में। तो ये एक आधुनिक सिस्टम माना जा सकता है। अगला हम देखेंगे पार्टिसिपेटिव सिस्टम। इसमें ये बहुत ही अच्छी प्रणाली है और आज के समय में सभी संस्थाओं में ज़्यादातर यही देखने मिल रही है, जो कि पूरी तरह से उदार है, मानवीय है और डेमोक्रेटिक प्रणाली होती है। सभी मामलों में कर्मचारियों के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं और तानाशाही तो कहीं होती नहीं है। इसमें जो टारगेट भी डिसाइड किए जाते हैं वो भी कर्मचारियों के द्वारा ही। बस इसमें ये है कि सब काम कर्मचारी करेंगे, लेकिन मैनेजर जो है वो केवल सपोर्ट के लिए होता है। जहाँ कोई समस्या आएगी वहाँ पे मैनेजर्स रहेंगे और पूरी कर्मचारियों को पूरी तरह से छूट रहती है। तो ये मोस्ट इफेक्टिव है और आधुनिक समय में ज़्यादातर संस्थाओं में यही आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब कोई भी एम्प्लॉय दबाव में काम नहीं कर सकता है। और अगर आपको अपने संस्था को ऊपर उच्च स्तर पर ले जाना है तो आपको ऐसे ही सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में सोशल से आप काम नहीं करा सकते। लीडर्स एंड एम्प्लॉयज मेक डिसीजन टुगेदर, दोनों साथ में डिसीजन लेते हैं और यहाँ पे ट्रस्ट हाई लेवल का होता है, टीम वर्क होने लगता है, कम्युनिकेशन ओपन हो जाता है और फ्री हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनको अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से छूट दी जाती है। और लिकर्ट साहब ने इसी सिस्टम को, पार्टिसिपेटिव सिस्टम को ही बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट माना है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जहाँ पे आपको काम करने की पूरी छूट होती है तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी जो है और आपकी लगन जो है पूरी तरह से आप लगाते हैं, लेकिन जहाँ दबाव रहेगा तो वहाँ आप काम नहीं करेंगे। तो ये जो पार्टिसिपेटिव सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में और कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करने में। तो आज हमने लिकर्ट के लीडरशिप स्टाइल को देखा और ऐसे ही और नए नए कॉन्सेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए प्रियंका कॉमर्स पाठशाला से। थैंक यू।